मैं अरबपति के कमरे में घुस गया और खुद को उसके $20 लाख वाले गद्दे पर फेंक दिया, लेकिन उससे भी मेरे अंदर की खालीपन को हिला नहीं सका। मैं भटकता हुआ स्टोरेज बे में पहुंचा और एक स्पेस सूट मिला। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया, उसकी बाहों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई पुराना दोस्त हो, फिर उसे पहन लिया और कॉरिडोर के अंत तक चल पड़ा। मैंने दाहिनी तरफ का हैंडल खींचा और सूट तुरंत पावर ऑन हो गया। मैंने लाल बटन दबाया, अंत वाली हैच खुल गई, हवा एक झटके में बाहर निकल गई और अचानक वहां था तारों का एक अनंत समुद्र मेरे सामने फैला हुआ। मैंने धीरे धीरे सावधानी से कदम बढ़ाए और ब्रह्मांड में छलांग लगा दी। उस शानदार आकाशगंगा को देखते हुए मुझे लगभग पृथ्वी दिखाई दे रही थी। मेरी आंखें जल रही थीं और फिर मैं टूट पड़ा, रोने लगा। ये एक अंतरिक्ष यान था जो ब्रह्मांड में तैर रहा था, जिसमें 5000 से ज्यादा यात्री थे। सारे के सारे सोए हुए, मैं ही एकमात्र जागा हुआ था। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे गलती से जगा दिया गया था। सिस्टम ने संकेत दिया था कि हम अपने नए घर के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जब मैं जागा तो पता चला कि जहाज तय समय पर उतरा ही नहीं था। यह अभी भी अंतरिक्ष की गहराइयों में तैर रहा था। मैंने हर खाली कॉरिडोर, हर केबिन को खंगाला, कुछ नहीं, बस मैं AI के पास दौड़ा और पूछा कि जहाज कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि जहाज अभी सौर मंडल से बाहर निकल चुका है और लक्ष्य गृह तक पहुंचने में कम से कम 90 साल और लगेंगे। मैं बहुत जल्दी जाग गया था। तभी मुझे एहसास हुआ कोई रास्ता नहीं बचा। मैं नियंत्रण कक्ष की ओर भागा, लेकिन मेरी क्लियरेंस इतनी ऊंची नहीं थी कि दरवाजा खुल सके। यही था अंत। मैं इस जहाज पर अकेला बूढ़ा होकर मरने वाला था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हाइबरनेशन पॉड का मैनुअल निकाला और हजारों असफल कोशिशों के बाद आखिरकार उसे फिर से काम करने लायक बना लिया। मैं उसमें चढ़ गया, उत्साह से भरा हुआ। पॉड का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। मैंने आंखें बंद की और इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। दरवाजा पूरी तरह जाम हो गया था। मैं उसमें लगभग घुट घुट कर मरने वाला था। तो मैंने नया प्लान बनाया। मैंने औजार उठाए और ब्रिज की ओर गया, सीमों पर ड्रिल चलाई, फिर दरवाजे पर स्लेज हैमर से प्रहार किया। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी एक खरोंच तक नहीं आई। पूरी तरह हारा हुआ मैं मुख्य हॉल में लौटा और तभी मुझे बार में एक आकृति हिलती दिखी। मेरा दिल उछल पड़ा। आखिरकार कोई और इंसान। मैं मुस्कुराता हुआ दौड़ा। उस आदमी ने गर्मजोशी से अभिवादन किया और पूछा कि क्या पीना चाहूंगा। मैंने व्हिस्की मांगी। जब वह मुड़ा तो मुझे एहसास हुआ वह इंसान नहीं, एक एंड्रॉइड था। लेकिन सच कहूं तो वह बारटेंडर बहुत अच्छी कंपनी था। जब मैं सबसे नीचे था तब भी कम से कम कोई तो बात करने वाला था। फिर भी ब्रह्मांड में तैरना उससे कहीं ज्यादा अकेलापन था जितना मैंने कभी सोचा था। मैं पागल हो रहा था। आखिरकार मैं एक एग्जिट हैच के सामने खड़ा था। दीवार पर लगा बटन देख रहा था। बिना सोचे मैंने सेफ्टी पिन खींच ली। मैं हार गया था, खत्म होना चाहता था, लेकिन जब वक्त आया तो मैं कर नहीं पाया। मरने का डर अकेलेपन के दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत था। मैं दौड़ पड़ा और पहले फेंकी हुई बोतल पर ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं बस वहीं पड़ा रहा, टूटा हुआ, पूरी तरह अकेला। किसी तरह खुद को उठाया और तभी मुझे एक हल्की सी चमक दिखी, जीने की वजह का एक धुंधला सा संकेत।